बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता और रात को झींगुरों की आवाज़ जंगल को रहस्यमयी बना देती थी। इस जंगल की एक खासियत थी, जंगल की आवाज़ जिसे हर जानवर महसूस करता, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि वो आवाज़ आखिर कहाँ से आती थी। वह एक अनजानी पुकार थी, एक रहस्यमयी धुन जो हर प्राणी के हृदय में कहीं गहरे बसी हुई थी। एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था, फिर भी हर कोई उसे अपने भीतर महसूस करता था। एक दिन शेरराज, जंगल के पराक्रमी और बुद्धिमान राजा, अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अनिश्चितता का भाव था, एक ऐसी चिंता जो उनके शक्तिशाली चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में सभी जानवरों को दरबार में बुलाया। उनकी एक पुकार पर जंगल के कोने कोने से सभी जीव जंतु एकत्रित होने लगे। हर चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट का मिश्रण था। सुनो सब लोग, शेर गरजे। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी जो दरबार में उपस्थित हर प्राणी के दिल को छू गई। मैंने कई रातों से एक अजीब आवाज सुनी है। वो आवाज कभी गहरी होती है, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो, और कभी हल्की, जैसे दूर कहीं कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। क्या तुम सबने भी वो आवाज सुनी है? शेर की आंखों में सवाल था, एक उम्मीद थी कि शायद कोई और भी इस रहस्यमयी अनुभूति को साझा कर रहा होगा। हाथी दादा, उस विशाल और शांत प्राणी ने अपनी सूंड उठाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने भी वो आवाज सुनी है। ये मेरे कानों में गूंजती है, एक धीमी और दर्द भरी पुकार की तरह। लगता है जैसे कोई हमें बुला रहा हो, किसी गहरे संकट में फंसा हुआ हो। उनकी आवाज में चिंता और सहानुभूति का भाव था। तोते ने अपनी चंचल और रंगीन पंखों को फड़फड़ाते हुए कहा, मुझे तो लगता है कोई नई चिड़िया आई है जो अजीब गीत गाती है। उसकी आवाज में एक उदासी है, एक ऐसी तान जो पहले कभी इस जंगल में नहीं सुनी गई। उसकी छोटी सी आवाज में भी उस अनजानी ध्वनि के प्रति कौतूहल और थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। लोमड़ी अपनी चतुर और सतर्क आंखों से चारों ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, मुझे शक है कि ये कोई चाल है। शायद शिकारी जंगल में छिपा है और हमें फंसाने के लिए ऐसी आवाजें निकाल रहा है। उसकी आवाज में संदेह और थोड़ी सी आशंका थी, क्योंकि जंगल के प्राणियों ने इंसानों की धोखेबाजी कई बार देखी थी। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें सच जानना होगा। ये आवाज मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा कर रही है। हम सब मिलकर उस आवाज के पीछे चलेंगे और पता लगाएंगे कि यह रहस्य क्या है। उनकी आवाज में अब दृढ़ संकल्प था। एक राजा का कर्तव्य था कि वो अपने राज्य और उसके निवासियों की रक्षा करे, चाहे रहस्य कितना भी गहरा क्यों न हो। अगले दिन जब भोर की पहली किरणें जंगल के पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर पड़ीं, शेर, हाथी, लोमड़ी, तोता, हिरण और भालू मिलकर उस रहस्यमयी आवाज की दिशा में चल पड़े। जंगल की अनजान और घुमावदार पगडंडियों से गुजरते हुए वे धीरे धीरे उस अनजानी ध्वनि के करीब जाते गए। हर कदम पर उनके दिलों में एक अजीब सी उत्सुकता और डर समाया हुआ था। आवाज अब और भी रहस्यमयी होती जा रही थी, कभी धीमी तो कभी तेज, जैसे कोई उनसे कुछ कहना चाहता हो, अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हो। शिश, सुनो, लोमड़ी ने अपने साथियों को चुप कराया। उसकी तेज आंखें चारों ओर घूम रही थीं और उसके कान हर छोटी सी आहट को सुनने के लिए सतर्क थे। आवाज पेड़ों के घने झुरमुट के बीच से आती हुई प्रतीत हो रही थी, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। वे सब धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़े। तभी उनकी नज़र एक पुराने टूटे हुए पेड़ पर पड़ी। ये पेड़ सदियों पुराना लग रहा था। इसकी शाखाएं सूखी और कमजोर थीं और इसके तने में एक गहरा छेद था, जैसे किसी ने उसे भीतर से खोखला कर दिया हो। और उसी छेद से वो रहस्यमयी आवाज आ रही थी, एक धीमी और दर्द भरी आह की तरह। क्या उस छेद के अंदर कोई है? शेर ने अपनी शक्तिशाली दहाड़ को धीमा करते हुए पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी सी हैरानी थी। तोते ने अपनी छोटी सी फुर्ती से उड़कर पेड़ के छेद में झांका और वापस आकर बोला, अंदर कोई अजीब सी रोशनी है महाराज। ये टिमटिमा रही है, जैसे कोई छोटा सा तारा चमक रहा हो, और आवाज उसी रोशनी से आ रही है। उसकी आवाज में आश्चर्य और थोड़ा सा डर था। हाथी दादा ने अपनी लंबी और मजबूत सूंड से धीरे से पेड़ को हिलाया। अचानक उस छेद से एक चमकदार रोशनी निकली, जिसने पूरे जंगल को एक पल के लिए सुनहरी किरणों से भर दिया। आवाज और तेज हो गई। अब वो सिर्फ एक रहस्यमयी ध्वनि नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई गा रहा हो, एक दर्द भरा गीत, एक पुकार जो सीधे उनके दिलों तक पहुंच रही थी। मैं हूं जंगल की आत्मा, मैं हूं तुम्हारी आवाज। सभी जानवर उस अद्भुत और रहस्यमयी वाणी को सुनकर चौंक गए। उनके दिलों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, एक ऐसी अनुभूति जिसे वे पहले कभी महसूस नहीं कर पाए थे। शेर ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर पूछा, जंगल की आत्मा, तुम कौन हो और हमें क्यों बुला रही हो? उनकी आवाज में विस्मय और सम्मान का भाव था। आवाज गूंजती रही, पूरे जंगल में व्याप्त हो गई, जैसे हवा में घुली हुई हो। तुम सबने मेरी देखभाल की है, मेरी पत्तियों को छाया दी है, मेरी जड़ों को पानी दिया है, मेरे प्राणियों को आश्रय दिया है। लेकिन अब जंगल खतरे में है, इंसान पेड़ों को काटने आ रहे हैं, मेरी शांति को भंग करने आ रहे हैं।
अगर तुम सब मिलकर खड़े नहीं हुए तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी और तुम्हारे साथ ये जंगल भी नष्ट हो जाएगा। उस आवाज में दर्द और निराशा का गहरा भाव था, एक माँ की पीड़ा थी जो अपने बच्चों को खोने के डर से व्याकुल हो। सभी जानवरों के चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। हिरण ने अपनी बड़ी और डरी हुई आंखों से इधर उधर देखते हुए कहा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? उन शक्तिशाली इंसानों के सामने हम कैसे टिक पाएंगे? उसकी आवाज में निराशा और भय स्पष्ट था। आवाज फिर बोली, लेकिन इस बार उसमें एक उम्मीद की किरण थी। हाँ, अगर तुम सब एक साथ मिलकर जंगल की रक्षा करोगे, अपनी एकता और प्रेम का परिचय दोगे, तो इंसान यहाँ टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी एकजुटता ही मेरी शक्ति है। शेर ने अपनी शक्तिशाली छाती फुलाते हुए एक गर्जना की जो पूरे जंगल में गूंज उठी। हम सब एक हैं। ये जंगल हमारा घर है और हम मिलकर इसे बचाएंगे। कोई भी इसे हमसे छीन नहीं सकता। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प और अपने साथियों के प्रति अटूट विश्वास था। लोमड़ी अपनी तेज बुद्धि का परिचय देते हुए तुरंत एक योजना बनाने लगी। उसने तोते को संदेशवाहक बनाया, जो अपनी तेज उड़ान से आसपास के गांवों और दूसरे जंगलों में जाकर खतरे का संदेश पहुंचाएगा और मदद की गुहार लगाएगा। हाथी और भालू अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करते हुए जंगल के किनारों पर बड़े बड़े गड्ढे खोदने लगे, ताकि आने वाले अनजान लोगों के रास्ते में बाधाएं खड़ी की जा सकें। हिरणों और खरगोशों ने मिलकर जंगल के रास्तों को पत्तियों और झाड़ियों से इस तरह छिपा दिया कि कोई भी आसानी से अंदर न आ सके। कुछ दिनों बाद लकड़हारे कुल्हाड़ियां और आरा लेकर जंगल में आए। उन्हें पेड़ों की कटाई करके अपनी जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन वे जंगल की आत्मा की शक्ति और जानवरों की एकता से अनजान थे। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, उनका रास्ता भटक गया। घने पेड़ों और छिपे हुए रास्तों के कारण वे दिशाहीन हो गए। जगह जगह खोदे गए गड्ढों में गिर पड़े, जिससे उन्हें चोटें आईं और वे बुरी तरह थक गए। तोते ने आसमान से उन पर अपनी तेज और कर्कश आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, ये जंगल हमारा है, यहां से चले जाओ, वापस जाओ। डरे हुए और परेशान लकड़हारे उस रहस्यमयी आवाज और जंगल के अजीब व्यवहार से भयभीत होकर अपने गांव लौट गए। उन्होंने गांव वालों को जंगल की रहस्यमयी आवाज और वहां के अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया। इंसानों में ये खबर तेजी से फैल गई कि उस जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है और वहां जाना खतरनाक हो सकता है। धीरे धीरे लोगों ने उस जंगल की ओर जाना बंद कर दिया। उस रात जब पूरा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था, फिर से वही मधुर और शांत आवाज आई, तुम सबने मिलकर मुझे बचा लिया। तुम्हारी एकता और प्रेम ने मुझे नया जीवन दिया है। अब मेरी आवाज हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी, हर सुख दुख में, हर सुबह और शाम। सभी जानवर खुशी से नाच उठे। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और उनके दिलों में अपार शांति और संतोष का भाव था। शेर ने गर्व से कहा, हम सबकी एकता ने हमारे घर, हमारे जंगल को बचा लिया। उस दिन से जंगल की आत्मा की वो मधुर आवाज हर सुबह पक्षियों के चहचहाहट में, हवा की सरसराहट में और पेड़ों की पत्तियों की सरगम में गूंजती रही। वो आवाज उन्हें हमेशा याद दिलाती रही कि एकता में कितनी शक्ति होती है और अपने घर की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। और उस घने जंगल में सभी जानवर खुशी और शांति से रहने लगे, उस रहस्यमयी आवाज को हमेशा अपने दिलों में संजोए हुए।